नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इंटरनेशनल और घरेलू बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों में जोरदार तेजी लगातार देखने को मिली है। अगर एमसीएक्स की बात की जाए तो यहां पर 300 के पार दिसंबर वायदा है और एमसीएक्स पर इसकी वॉल्यूम्स ने भी नियर ऑल टाइम हाइज छुए हैं। आपके समक्ष प्राइसेस लेके आना चाहेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, क्योंकि कल यहाँ पर 7% की तेजी थी, उसके पहले यहाँ पर 6% की बढ़त थी। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो नेचुरल गैस में करीबन 23% का उछाल अब तक हम आता हुआ देख चुके हैं। क्लियरली जो यूएस में इन्वेंट्रीज है वहां पर कुछ गिरावट देखने को मिली है और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन में 5 साल की एवरेज के नीचे के यहाँ पर इन्वेंट्रीज हैं और ये सब तब हो रहा है जब हम विंटर सीजन में यहाँ पर जा ही रहे हैं। आपको याद दिला दें कि यूजुअली अराउंड इसी टाइम पे नेचुरल गैस के प्राइसेस में काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स भी देखने को मिलते हैं और इसी कारण एक साल के हाईज पर यहाँ पर फिलहाल प्राइसेस बनते हुए नजर आए हैं। 3.33 MMBTU के ऊपर प्राइसेस यहाँ पर फिलहाल हैं। यूरोप में भी दामों में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो नेचुरल गैस एक जगह है जहाँ पर जोरदार तेजी फिलहाल है। चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि एक हफ्ते में 23% की तेजी है और अगर एक महीने की बात की जाए तो करीबन 45% की बढ़त हमने देखी है। आज आपकी स्क्रीन पे करीबन 2.5% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार है। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर नवीन माथुर हमारे साथ हैं। नवीन नमस्कार। सबसे पहले नेचुरल गैस पर ही एक सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि छोटी कमोडिटी है, वॉलेटाइल है, लोगों ने बड़े मुनाफे और बड़े लॉसेस भी यहाँ पर क्रिएट किए हैं जिस तरह की मूवमेंट आते हुए नजर आती है। और अब जिस तरह के प्राइसेस हैं, क्या राय देंगे, कैसे किया जाना चाहिए इसमें ट्रेड? धन्यवाद मनीषा। जहां तक आपने बात करी, बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह के उछाल हमने नेचुरल गैस में देखा, that is something out of the kind of scenario which we normally see in other commodities. But natural gas, Manisha, हमेशा से dynamic रहा. Inventory squeeze हुई है. Definitely that is one of the most major trigger. Winter session, मतलब कि winter जो demand है, weather demand, वो मेरे ख्याल से ज्यादा अब की बार एक्सपेक्टेड की जा रही है. The storage inventories level fell by around 3 billion cubic feet in the last week itself, which gave a spurt of around 5% yesterday on the upside and 17% so far this week for the natural gas. I think profit booking एक मनीषा हो सकती है, but overall trend on a short term basis continue to be, मुझे लगता है positive रहेगा. Supportive winter fuel outlook की वजह से heating demand may rise in the coming months, and at the same time there is higher chances of the heating degree days, which is the proxy of the demand, to be likely rising by around average of 5% in the US. So I think all those positive factors are means they are there, मतलब कि playing out जो प्राइसेस हैं उसको देखते हुए. तो अभी जो भाव है तकरीबन एमसीएक्स का वो 289 है. अगर आप नेचुरल गैस एमसीएक्स की बात करें तो मानना ये है मेरा कि अगर किसी को नेचुरल गैस में कोई पोजीशन लेनी है तो स्टिल पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए. अबाउट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एट अराउंड 290 रुपए के आसपास मनीषा. टारगेट 310 315 का रखना चाहिए और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 380 का लगा है. ऑलराइट नवीन, आपके बोलते बोलते ही लग रहा है कोई सुन रहा है और खरीद भी रहा है, क्योंकि 2.5 पे आपने बात करनी शुरू करी थी. 2.95 के स्तर फिलहाल यहाँ पर परसेंटेज गेन्स के हिसाब से नेचुरल गैस प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है. लेकिन एक ब्रेक ले रुकेंगे. ये तो बात हुई नेचुरल गैस की. बाकी कमोडिटीज में कैसे करें ट्रेड, नवीन हमें बताएंगे इस ब्रेक के बाद. अपने दर्शकों को हम यहाँ पर शामिल करते हैं और उनके सवाल भी लेते हैं. और सबसे पहले कमलेश गुप्ता लखनऊ से हमें एक मैसेज किए हैं कि नेचुरल गैस इन्होंने लिया है $2 234 के प्राइसेस पे. क्लियरली इन द मनी है. नवीन, क्या करना चाहिए इन्हें? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए कुछ दिन और. जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी तेजी है. अगर मेरे ख्याल से 1 महीने या 2 महीने और रुक सकते हैं तो डेफिनेटली रुकना चाहिए मनीषा, क्योंकि जो फंडामेंटल है अभी भी पॉजिटिव हैं. And I think the weather factor and the inventories would play out a very critical part in the upside story of the natural gas. But still, if he wants to book the profit, they can. But I still see positivity around natural gas prices for some time. ऑलराइट, आई थिंक आपकी जो बुलिशनेस है वो काफ़ी पॉजिटिव है नेचुरल गैस के लिए. अब बात करते करते 3% से ज़्यादा की तेज़ी अब हमारे स्क्रीन्स पर यहाँ पर नवीन. लेकिन अगला सवाल आ चुका है और ये मुंबई से है. राम कपूर जी का सोने पर इन्होंने खरीदारी करी है, बहुत लंबे समय से लिया हुआ है कह रहे हैं, और 76,000 के आसपास की बाइंग है. क्या करना चाहिए? आज एक्चुअली सोने में अच्छी खासी तेज़ी है. चांदी में करीबन 1,000 रुपये तक की बढ़त हम ऑलरेडी देख चुके हैं. क्या सेंस है आपकी, सोने में क्या करें?
मनीषा 77-77 का तो भाव हम देख ही रहे हैं फ्यूचर्स मार्केट में, जो दिसंबर वायदा है एमसीएक्स पे। जो पहला सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है तकरीबन 76,000, जहाँ पे उनका बाइंग है उसके आसपास ही, और जो रेजिस्टेंस है वो 77 78 के आसपास, 78 के आसपास दिखाई दे रही है। मेरा मानना ये है कि जो फंडामेंटल कारण है जियोपॉलिटिकल रिस्क, the dollar would depreciate because of the federal rate would not be now looking like to be cut। मतलब कि जो probability थी पहले 77-78% के रेट कट एग्रेसिव होंगे, वो मेरे ख्याल से दिसंबर मीटिंग के लिए अब 56-55% के आसपास ही probability रह गई है। तो फैक्टर्स जो हैं वो काफी हद तक पॉजिटिव हैं गोल्ड के लिए। तो मेरा मानना ये है, और रुपी भी क्योंकि और डॉलर इंडेक्स में हम तेजी देख रहे हैं, तकरीबन 107 के लेवल के आसपास डॉलर इंडेक्स है, जो 104 लेवल था कुछ 1.5-2 महीने पहले ही। तो तेजी के सारे कारण हैं, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 79,000, 78,500 to 79,000 ऑन एमसीएक्स। ऑल राइट, तो बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर है, चाहे वो नेचुरल गैस है या फिर सोना, दोनों में तेजी भी बरकरार है और यहाँ से भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए एंड नवीन वो अपनी राय भी देने के लिए। लेकिन इसी के साथ समय समाप्त है। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार।